हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ 7th क्लास। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में 4 क्वेश्चन हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सभी को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास का ए पार्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट -3 ही आएगा। जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बी पार्ट है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 225। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -225। थर्ड पार्ट है हमारे पास -21 मल्टीप्लाई विद -30। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें 630 मिलेगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -316 मल्टीप्लाई विद -1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव 316 रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दोनों इंटीजर हमारे पास नेगेटिव थे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली जब हम -15 मल्टीप्लाई 0 -18 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज 0 ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट -12 मल्टीप्लाई -11 -10। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट 1320 मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई विद -6। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारे पास 3 इंटीजर हों, एक इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव हो और दो इंटीजर हमारे पास नेगेटिव हो, तब हमारा रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच -18 मल्टीप्लाई विद -5 मल्टीप्लाई विद -4। जब तीनों ही इंटीजर हमारे पास नेगेटिव हो तब हमारा रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट 360 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट -1 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद 4। जब हम 4 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटीजर हमारे पास नेगेटिव हों और एक इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव हो तो हमारा रिजल्ट माइनस आएगा। कैसे? जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव 2 मिलेगा। देन -3 मल्टीप्लाई विद 4 को मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट -12 मिलेगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई विद -12। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट -24 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जे पार्ट। जब हम -3 मल्टीप्लाई विद -6 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद -4, जब हम 4 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और चारों ही इंटीजर हमारे पास नेगेटिव हों, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग।
इसमें हमारे पास दो पार्ट दिए गए हैं। दोनों पार्ट्स में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये हम वेरीफाई करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर जो रिजल्ट मिलेगा, दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो हम कह सकते हैं हिंस इट इज वेरीफाइड। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते तो हमारा रिजल्ट नॉट वेरीफाइड हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने सोल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 18 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज दिया हुआ है। ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करने पर हमें 4 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 मिलेगा। राइट हैंड साइड में जब हम सोल्व करेंगे 18 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 126 मिलेगा। प्लस में जब हम 18 मल्टीप्लाई विद -3 करेंगे तो हमारा रिजल्ट -54 मिलेगा। दोनों को सोल्व करने पर प्लस और माइनस को सोल्व करने पर हमारा यहाँ माइनस आ जाएगा। दोनों को सोल्व करने पर हमारा राइट हैंड साइड में भी 72 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम है, सो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 इज वेरीफाइड। सेकंड पार्ट है हमारे पास -21 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट स्टार्ट -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व करने पर हमें पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करेंगे। दोनों को सोल्व करने पर प्लस माइनस के साथ सोल्व करने पर हमारा -10 आ जाएगा। जब हम पॉजिटिव -4 -6 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट -4 आ जाएगा। जो नंबर हमारे पास ग्रेटर होता है उसी का हम यहाँ साइन लगाते हैं। -21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -10 के साथ, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 210। सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड साइड है -21 मल्टीप्लाई विद -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई विद -6। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 84 मिलता है। प्लस जब हम -21 मल्टीप्लाई विद -6 करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव 126 आ जाएगा। दोनों को ऐड करने पर हमें राइट हैंड साइड में 210 मिल जाएगा। सो हिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल। हिंस इट इज वेरीफाइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें दो पार्ट दिए गए हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई विद a इज इक्वल टू। जब हम a की मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लेट्स सी। जब हम -1 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्ट -a आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। जब हम तीनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर ए है इसका, -2 मल्टीप्लाई विद -1। हमें तीनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई -1 के साथ करनी है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -22 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू 22। जब दो इंटीजर्स की, दो नेगेटिव इंटीजर्स की हमने आपस में मल्टीप्लाई की तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। पार्ट बी में है हमारे पास 37 मल्टीप्लाई विद -1। मल्टीप्लाई करने पर हमें -37 मिलेगा। सिमिलरली पार्ट सी है हमारे पास, जब 0 की मल्टीप्लाई हमने -1 के साथ की तो हमारा रिजल्ट 0 आ गया। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करने पर हमेशा रिजल्ट 0 ही आता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई विद 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। हमें इस सब में क्या करना है, हमें -1 मल्टीप्लाई विद 5 से स्टार्ट करना है और इसकी और कुछ पैटर्न्स लिखने हैं। क्या दिखाने के लिए, -1 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू 1, जिससे हमारा जो रिजल्ट है हमारा -1 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू 1 आ जाए। हमें -1 की मल्टीप्लाई कुछ ऐसे इंटीजर्स के साथ करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में आते आते हमें माइनस मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू 1 मिले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। हमें दिया गया है -1 मल्टीप्लाई विद 5। जब हम -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट -5 आता है। और हमें शो क्या करना है कि हमें -1 की मल्टीप्लाई कुछ ऐसे नंबर्स के साथ करनी है जिसके बाद हमें -1 मिले और -1 की मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करें तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। तो हमारा सॉल्यूशन ये बीच वाले नंबर्स हैं। -1 की मल्टीप्लाई जब हम 4 के साथ करते हैं तो हमें -4 मिलता है। -1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करते हैं तो हमें -3 मिलता है। जब -1 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करते हैं तो हमें रिजल्ट -2 मिलता है। सिमिलरली -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर हमें -1 मिलता है। नेक्स्ट हम जब -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 0 के बाद हम एक ऐसा नंबर क्या आता है हमारे पास, -1 ही आता है। तो यहाँ हम -1 लिखेंगे। जब हम -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा और यही हमें शो करना था। इन शॉर्ट हमें ये नंबर्स लिखने थे, यही हमारा सॉल्यूशन था।